नमस्कार करता हूं, जिनके स्वयं शिव सहायक है। तुम शिवपुत्र उचित है, सर्वथा उचित है। बहुत गुणगान कर रहे थे ना अपने पिता शिव का। आप देखना कैसे अपने युद्ध कौशल में परास्त करूंगा तुम दोनों को। तब सिद्ध होगी भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की महानता। किंतु जलंधर जी, अभी तो आपका अभिषेक शेष है। हाँ? ये क्या कह रहा है? मुझे कोई नहीं रोक सकता अब। हाँ? शिवपुत्र होगा, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का अभिषेक अवश्य होगा, किंतु युद्ध में मेरी श्रेष्ठता प्रमाणित होने के बाद। हाँ? बलश्रेष्ठ कहाँ गए ये दोनों? जाएंगे कहाँ? मेरे बहस यहीं कहीं छिपे होंगे। सर्वप्रथम उन्हें ढूंढकर पराजित करूंगा मैं। यहां तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। शिवपुत्रों कहाँ छिप कर बैठे हो? बाहर निकलो, आवे क्या आवे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उन्हें यहाँ निवास करने की अनुमति मत दीजिए। नहीं, कहीं रहने के योग्य नहीं रहेंगे आज अपनी पराजय के बाद। इन्हें इनका उचित स्थान दिखाऊंगा मैं आज, और अभी क्या अभी। मुझसे लोगा छिपे। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। क्या? ये क्या है? सावधान क्या बलश्रेष्ठ! फेंका इसने मुझ पर? बलश्रेष्ठ, मेरी दृष्टि, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मेरे नेत्र भी चल रहे हैं। कैसा विष है ये? क्या फेंका मुझ पर? अरे नहीं नहीं भगवान जलंधर जी, ये विष नहीं, ये तो भस्म है। बस बस तो मैं करूंगा तुम्हें। अरे अरे, व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं आप जलंधर जी। ये भस्म तो महादेव की पूजा में अर्पित की जाती है। और ये भस्म जिसे आप यथाशीघ्र अपने तन से हटाना चाहते हैं, महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। ये ज्ञात है क्यों? अरे रुकिए रुकिए जलंधर जी, भस्म से संघर्ष मत कीजिए, अपने ऊपर इसका अनुभव कीजिए, इसको अपनी समस्त इंद्रियों से आत्मसात कीजिए। तन पर है मेरे, किंतु कष्ट नहीं दे रही मुझे। सुनिए, इसके विषय में मैं बताता हूँ। भस्म ही संसार का अंतिम सत्य है, क्योंकि अंततः जीवन का अंत होने पर व्यक्ति की पार्थिव देह अग्नि में समाहित होती है और शेष रहती है तो मात्र ये भस्म, जिसे कोई नहीं अपनाता। उस अंतिम सत्य के प्रतीक भस्म को महादेव अपनाते हैं। कहाँ गए शिवपुत्रों? मेरा क्रोध, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध ले जाएगा तुम्हें। मुझसे बचकर नहीं जा सकते तुम। छोड़ो नहीं, मेरे समक्ष आओ। कहाँ छिपे हो मेरे शिवपुत्रों? पृथ्वी में समा गए अथवा वायु उड़ा ले गई तुम्हें? बलश्रेष्ठ, वो देखिए। भागते कहाँ? आपको अपमानित करके भाग रहे हैं ये दोनों। चाहिए बलश्रेष्ठ, इन्हें इसी कैलाश में
परास्त करके इनकी धृष्टता के लिए दंडित कीजिए इन्हें। ठहर जाओ शिवपुत्रों। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर दंडित किए बिना तुम्हें जाने नहीं देगा। भैया बस बहुत हुआ तुम दोनों का प्रपंच। दया की थी तुम पर, तुम्हें अपनी शरण में रखा, किंतु जब से तुम दोनों यहाँ आए हो उपद्रव भी फैला रहे हो। बलश्रेष्ठ, इनसे बात करने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। कौन है ये? क्या है इनका अस्तित्व? क्या है इनका स्थान? देव सेनापति, प्रथम पूज्य। हमें इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवताओं के सेनापति अब आप हैं बलश्रेष्ठ। आप देखना किस अवस्था में पहुंचाता हूं तुम्हें। अभी क्या अभी। भैया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, किंतु आप अपना संयम मत खोइएगा। बलश्रेष्ठ, 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 आप कुशल से तो हैं? भगवान जलंधर, मेरे अनुज और अपनी पत्नी पर अपनी ऊर्जा शक्ति फेंकने के स्थान पर आप यहाँ आकर मुझसे ही युद्ध क्यों नहीं कर लेते? याक, वही करूंगा जो पूर्व में करना चाहिए था मुझे। आनंद आएगा। शिवपुत्र, भैया का क्रोध बढ़ गया। अब वो जलंधर से युद्ध करके ही रहेंगे, किंतु अब इस युद्ध को मैं कैसे रोकूं? साम दाम से यदि कोई अहंकारी अपने अहंकार का त्याग नहीं करता तो दंड का भागी बनता है।